बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ग्रेड और ग्रेड की टाइप्स पढ़ ली हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रेड प्रॉब्लम्स। मोस्ट ग्रेड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग आर ऑफ द मूविंग टाइप। मूविंग टाइप में ज़्यादातर पैरेलल फोकस्ड वगैरह नहीं है। दे आर परमानेंटली माउंटेड इन द मूविंग मैकेनिज्म जस्ट बिलो द टेबल टॉप और जस्ट बिहाइंड द वर्टिकल चेस्ट बोर्ड। टेबल टॉप के नीचे, कैसेट के पहले ये होती हैं। टू बी इफेक्टिव द ग्रिड मस्ट मूव फ्रॉम साइड टू साइड। ये दो तरह के मैकेनिज्म हमने रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग पढ़े हुए हैं दोनों। इफ़ द ग्रिड इज इंस्टॉल्ड इनकरेक्टली एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द ग्रिड स्ट्रिप्स, ग्रिड लाइन विल अपीयर ऑन द रेडियोग्राफ। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्रिड स्ट्रिप्स हैं और ऐसे ऐसे अगर मूव करेंगी तो फिर लाइंस आ जाएंगी। इनको ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेटिंग करना चाहिए मूविंग। द मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर इन द यूज ऑफ ग्रिड इज इम्प्रॉपर पोजिशनिंग। For the grid to function correctly, it must be precisely positioned relative to the X-ray tube target and to the central ray of the X-ray beam. Central ray of the X-ray beam grid के सेंटर में ही होनी चाहिए। ये चार तरह के दिए हुए हैं एरर ग्रिड प्रॉब्लम्स। ऑफ लेवल है ग्रिड कट ऑफ अक्रॉस इमेज। अंडर एक्सपोज लाइट इमेज आ सकता है इसमें। ऑफ सेंटर ग्रिड कट ऑफ अक्रॉस इमेज की अगर सेंट्रल रे और ग्रिड का सेंटर आपस में मैच ना करें। ऑफ फोकस ग्रिड कट ऑफ टुवर्ड एज ऑफ द इमेज। Upside down severe grid cutoff toward the edge of the image. Off center grid cutoff on one side of the image. ये अभी हम डिस्कस करते हैं चारों के चारों पांचों। Off level grid, a properly functioning grid must lie in a plane perpendicular the central of X-ray beam. ये ग्रिड पड़ी है ऐसे और एक्सरे बीम ऊपर से आ रही है ऐसे, तो एक 90 का एंगल बनाना चाहिए। मतलब ग्रिड का कोई एंगल नहीं देना चाहिए, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में जो ग्रिड यूज़ होती है उनमें एंगुलेशन वगैरह होती है, क्योंकि उसमें टेबल टॉप मूव करना होता है। टेबल साथ साथ मूव कर रही होती है। द सेंट्रल रे ऑफ एक्सरे बीम इज द एक्सरे दैट ट्रेवल अलॉन्ग द सेंटर ऑफ यूजफुल एक्सरे बीम। एन ऑफ लेवल ग्रिड इन फैक्ट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड विद एन इम्प्रॉपरली पोजिशन एक्सरे ट्यूब एंड नॉट एन इम्प्रॉपरली पोजिशन ग्रिड। एक्सरे ट्यूब को एंगल आ जाता है, अक्सर हम देते रहते हैं एंगल। ग्रिड की पोजीशन तो वही है, क्योंकि आम कन्वेंशनल में टेबल फिक्स होती है और चेस्ट बकी भी फिक्स ही होती है, वो आगे पीछे मूव नहीं करती, हाँ ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो इसलिए ग्रिड भी फिक्स ही होती है। हाउएवर दिस कैन अकर व्हेन द ग्रिड टिल्ट्स ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल बीम रेडियोग्राफी और ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी। मोबाइल रेडियोग्राफी में क्योंकि हम ट्यूब भी टेबल भी इधर उधर मूव करती है रिलेटिव टू एक्सरे ट्यूब, तो इस वजह से फिर वो आ सकते हैं। कन्वेंशनल में ये एरर नहीं आता। और ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी व्हेन द इमेज रिसेप्टर सिंक्स इनटू पेशेंट्स बेड के पेशेंट के बेड के अंदर घुसाना पड़ता है। जब इफ़ द सेंट्रल रे इज इंसिडेंट ऑन द ग्रिड एट एन एंगल दैट एन ऑल इंसिडेंट एक्सरे विल बी एंगल्ड एंड ग्रिड कट ऑफ विल अकर अक्रॉस द इंटायर रेडियोग्राफिक इमेज। कि अगर एंगल से टकराएंगे तो क्योंकि ग्रिड स्ट्रिप्स जो हैं लेड की बनी हुई है, उसमें से एक्सरे की यूजफुल बीम भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिजल्टिंग इन ए लोअर ओडी और इंटेंसिटी एट द डिजिटल इमेज रिसेप्टर। फिर ओडी भी कम आएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इमेज वाइट नहीं आएगी, मसले हो सकते हैं। ये देखें, ये सिंपल सीधी सीधी है और ये एंगल ग्रिड को दिया हुआ है, तो फिर ये सीवियर कट ऑफ आ रहे हैं। ऑफ सेंटर ग्रिड, a grid can be perpendicular to central X-ray of the X-ray beam and still produce grid cutoff or if it is shifted laterally, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए lateral side पे। This is problem with focused grid. The center of focus grid must be positioned directly under the X-ray tube target so the central X-ray of the X-ray beam passes through the सेंटर मोस्ट इंटरस्पेस ऑफ द ग्रिड। जो सेंटर वाली एक्सरेज हैं वो सेंटर से पास करेंगी, जो साइड वाली एक्सरे हैं वो साइड से पास करेंगी। अगर थोड़ा सा एंगल दिया जाए तो फिर वो कट ऑफ आ सकता है फोकस ग्रिड में। एनी लेटरल शिफ्ट रिजल्ट इन ग्रिड कट ऑफ अक्रॉस द इंटायर रेडियोग्राफ प्रोड्यूसिंग लोअर ओडी। इमेज वाइट आएगा क्योंकि ज़्यादातर एक्सरे अब्जॉर्ब हो जाएंगी, प्राइमरी बीम भी अब्जॉर्ब हो सकती है ज़्यादातर। दिस एरर इन पोजिशनिंग इज कॉल्ड रेडियल डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग है, सेंटर से हट जाता है, इस वजह से लेटरल डिसेंटरिंग कहते हैं। As with an off-level grid, an off-center grid is more a result of positioning of the X-ray tube than the grid. In practice, it means that the radiologic technologist must carefully line up the center of the light localized field with the center of image receptor. कि कैसेट के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए एक्सरे बीम। अब कैसेट के दरमियान में आएगी तो कैसेट होल्डर असेंबली जो है ग्रिड भी उसकी अकॉर्डिंग होती है, तो ग्रिड के भी सेंटर में आ जाएगी। ये समझाने के लिए इमेज है। ऑफ फोकस ग्रिड, ए मेजर प्रॉब्लम विद यूजिंग अ फोकस्ड ग्रिड अराइजेज व्हेन रेडियोग्राफ्स आर टेकन एट एसआईडी अनस्पेसिफाइड फॉर दैट ग्रिड। कि हर एसआईडी डिफरेंट होता है हर ग्रिड के लिए। जिस तरह
चेस्ट बकी में 180 सेंटीमीटर है, ये 6 फीट है, और जो नॉर्मल है कन्वेंशनल टेबल वाला है उसमें 100 सेंटीमीटर भी होना चाहिए, और जो मोबाइल रेडियोग्राफी है उसमें 90 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो अगर हम SID कम ज़्यादा करेंगे तो फिर ग्रेड की भी उसी हिसाब से कट ऑफ हो सकता है। द फार्दर द ग्रेड इज़ फ्रॉम द अनस्पेसिफाइड फोकल डिस्टेंस द मोर सीवियर विल बी द ग्रेड कट ऑफ, क्योंकि एक्सरे फिर इधर उधर फैलेंगे ज़्यादा। अब 90 सेंटीमीटर वाली दी हुई है अगर ग्रेड, तो अगर हम उसको 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर कर देंगे तो एक्सरे बीम लेटरली ज़्यादा फैल जाएगी। जब फैलेगी तो फिर ग्रेड कट ऑफ आ सकता है। जो सेंट्रल बीम है उसकी वो भी कमज़ोर हो जाएगी, OD बहुत कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, SID बढ़ जाएगा। ग्रेड कट ऑफ इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द इमेज रिसेप्टर बट इंस्टेड इज़ मोर सिवियर एट द एजेस। एज वाली बीम क्योंकि फैलेगी तो कमज़ोर होती है, सेंट्रल बीम ताकतवर होती है, तो एज की तरफ से इमेज कट जाएगा, सेंटर की तरफ से इमेज बनस्बत एज के काला होगा, यानी कि OD ज़्यादा होगी वो भी वाइट, नॉर्मल से वो भी वाइट ही होगी, लेकिन फिर भी सेंटर में एजेस की बनस्बत वाइट ब्लैकिश होगी, OD ज़्यादा होगी। दिस कंडीशन इज़ नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम इफ़ ऑल चेस्ट रेडियोग्राफ आर टेकन एट 180 सेंटीमीटर एंड ऑल टेबल टॉप रेडियोग्राफ आर 100 सेंटीमीटर SID, और इस तरह मोबाइल 90 सेंटीमीटर। अगर इसे काम ज़्यादा करेंगे, 180 की बजाय 200 कर देंगे या 100 की बजाय 150 कर देंगे, तो फिर ये एज में से वाइट आएगा और सेंटर में से इमेज वो भी वाइट ही होगा लेकिन एज की बनस्बत ब्लैक ही होगा। पोजिशनिंग द रेडियोग्राफिक ग्रिड एट द प्रॉपर फोकल डिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट विद हाई रेशियो ग्रिड्स। ग्रेटर पोजिशनिंग लेटीट्यूड इज़ पॉसिबल विद लो रेशियो ग्रिड, यानी कि पोजिशनिंग थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं हम इसमें लो रेशियो ग्रिड में, जबकि हाई में हमें प्रॉपर पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। ये ऑफ फोकस ग्रेड दिखाई गई है, प्रॉपर पोजीशन उसके साथ दिखाई गई है। अपसाइड डाउन ग्रेड, द एक्सप्लेनेशन फॉर एन अपसाइड डाउन ग्रेड इज ऑब्वियस, इट नीड अकर ओनली वंस एंड इट विल बी नोटिस्ड इमीडिएटली। फ़ौरन इसका पता लग जाता है। ए रेडियोग्राफिक इमेज टेकन विद एन अपसाइड डाउन फोकस ग्रेड शोज सीवियर ग्रेड कट ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर रे, एक साइड पे होगा इसमें कट ऑफ। Combined off-center off-focus grid, perhaps the most common improper grade positioning occurs if the grid is both off-center and off-focus, दोनों एक साथ अगर आ जाए तो। Without proper attention this can occur easily during mobile radiography, मैंने पहले बताया कि मोबाइल रेडियोग्राफी में सबसे ज़्यादा होता है। It is an easily recognized grade positioning artifact because the result is uneven exposure. The resultant radiograph appear dark on one side and light on the other side. एक साइड पे एक्सरे बीम ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी साइड पे कम हो जाएगी, तो एक साइड ब्लैक हो जाएगी, दूसरी साइड वाइट होगी। ग्रिड सिलेक्शन, modern grids are sufficiently well manufactured that many radiologists do not find the grid line on stationary grid objectionable, especially for mobile radiography and horizontal view of an upright position. Moving grid mechanism however rarely fail and image degradation rarely occurs. Therefore, in most situations, it is inappropriate to design radiographic imaging around moving grids. When moving grid are used, parallel grid can be used, but focus grid are more common. मेरे ख्याल में ये टॉपिक छोड़ ही देना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशेंट डोज, वन मेजर डिसएडवांटेज इज इंक्रीज पेशेंट रिलेशन डोज। साफ ज़रे जब ग्रिड यूज़ होगी तो लो एनर्जी एक्सरे ऑब्जॉर्व हो जाएंगी, इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज कम पहुंचेगी, प्राइमरी बीम भी कम पहुंचेगी थोड़ी बहुत, तो इस तरह पेशेंट डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हमें KVM में बढ़ाने पड़ेंगे। यूज़ ऑफ ए ग्रिड may result in several times more radiation to the patient that is provided when a grid is not used. The use of a moving grid instead of a stationary grid with similar physical characteristics require approximately 15% more patient radiation dose. मूविंग ग्रिड के लिए हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ग्रिड मूव कर रही हैं, उसकी स्ट्रिप्स भी मूव कर रही हैं, तो फिर प्राइमरी बीम को भी कुछ ना कुछ वो अब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए हमें KVM में 15% बढ़ाने पड़ेंगे, भी बढ़ाने पड़ते हैं ज़्यादातर। पेशेंट डोजेज फॉर वेरियस रेडियोग्राफिक टेक्निक ग्रिड टेक्निक विद 400 स्पीड इमेज रिसेप्टर, ये टेबल दिया गया था, मैंने कट कर दिया। लो रेशियो ग्रिड आर यूज ड्यूरिंग मेमोग्राफी, ऑल डेडिकेटेड मेमोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड इक्विप्ड विद 4:1 रेशियो मूविंग ग्रिड्स, लो रेशियो ग्रिड्स हैं। द यूज़ ऑफ सच ग्रिड ग्रेटली इंप्रूव इमेज कंट्रास्ट विद नो लॉस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि मेमो की सबसे इंपॉर्टेंट ही स्पेशल रेजोल्यूशन ही होती है। The only disadvantage is the increase in patient dose, which can be as much twice that without a grid. However, with dedicated equipment and grid, patient dose still is very low. लेकिन फिर भी डायरेक्ट एक्सपोजर से
ये ज़्यादा ही है डोज। ग्रेड सिलेक्शन फैक्टर क्या है? पेशेंट रिलेशन डोज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ग्रेड रेशो बढ़ाएंगे तो मखसूस फासले के अंदर स्टेप्स ज़्यादा आएंगी, स्टेप्स ज़्यादा आएंगी तो ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो केवी बढ़ाने पड़ेंगे। हाई रेशो ग्रेड आर यूज फॉर हाई केवी एग्जामिनेशन, सिंपल सी बात है। द पेशेंट डोज एट हाई केवी इज़ लेस दैन दैट एट लो केवी, ऑफ कोर्स ये तो आम सी बात है। इन जनरल कंपेयर्ड विद द यूज़ ऑफ लो केवी and low ratio grade, the use of KVP and high ratio grade result in lower patient relation dose and equal image quality। पेशेंट अगर लो रेशो ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट डोज थोड़ी सी बढ़ा दें तो इमेज हाई ग्रेड जैसा आ जाएगा, लेकिन मसला वही है ना, पेशेंट डोज बढ़ानी पड़ेगी। वन एडिशनल डिसएडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ रेडियोग्राफिक ग्रेड इज़ द इंक्रीज रेडियोग्राफिक टेक्निक रिक्वायर्ड। आम सी बात है कि पेशेंट डोज है वही है। When a grade is used, technique factor must be increased over what they were not for non-grade examination. The MAS or KV must be increased. Usually the MA rather than KV is increased. One exception to this is chest radiography, in which increased exposure time can result in motion blur के अगर chest में टाइम बढ़ाएंगे, MAS में S भी शामिल है, सेकंड भी शामिल है, साफ है वो MA बढ़ाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स उसका इमेज ब्लर हो सकता है, पेशेंट थोड़ा बहुत हिल सकता है क्योंकि खड़ा होता है पेशेंट।